IGST। ठीक है, IGST का यूज़ क्यों करते हैं पता है? IGST का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी जो आइटम्स हम सेल करते हैं या परचेस करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस कंडीशन में हमें क्या पे करना होता है? टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, जो इंटर स्टेट टैक्स कहलाता है। इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इसको इंटीग्रेटेड बोल सकते हो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? सिर्फ छोटा सा चीज़ है, टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के लिए। कब पे करेंगे? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेलिंग हो या परचेजिंग हो, उन दोनों कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने लिखा ravi.pvt.ltd और डाल दिया दिल्ली और एक्सेप्ट करा दिया मैंने। ठीक, जब ये एक्सेप्ट हो जाए देन यहाँ पर हमें क्या करना है? अकाउंट जो फीचर्स दिख रहा है, फीचर्स पे क्लिक करना है, और फीचर्स पे जब क्लिक करोगे या F11 प्रेस करोगे तो यहाँ मिलेगा स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन। इस स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करो। क्लिक करते ही यहाँ मिलेगा आपको एक ऑप्शन, दैट इज़ GST दिख रहा है ऊपर, इसको यस करना और इसको भी यस करना। इसी के अंदर IGST भी दिख जाएगा। हमने क्या करना है? इसको एक्सेप्ट कराना है और एंटर करना है। और ये पूछ रहा है टेरिटरीज़ के लिए, मैंने कहा नहीं, नंबर डाल देना कुछ भी। कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल से। मंथली या क्वार्टरली? मैंने कहा मंथली पे करेंगे। और इनवॉइस रहेगा गुड्स वैल्यूज़ पे रहेगा, 50,000 बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट छोड़ देना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास GST को ऑल्टर कर सकते हो नहीं कर सकते हो? मैंने कहा येस। रिटेल रेट को हम क्या करेंगे? ऑल्टर करना चाहते हैं, तो ऑल्टर करने के लिए हम करेंगे क्या? इसी चीज़ को बस येस करके एंटर करेंगे। तो ये पूछेगा कि टैक्सेबल है कि नहीं, तो हमें क्या करना है? टैक्सेबल लगा देना है। और यहाँ देखो इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है, आ रहा ना इंटीग्रेटेड लिखा हुआ, तो यहाँ सिर्फ क्या करना है? डाल देना है 18% डाल देना है, 18%। और सेस होता है एडिशनल टैक्स, तो एडिशनल टैक्स जो डालने के लिए हमें करना है क्या है? यहाँ पर सिर्फ लिखना 2%। तो ये एक्सेप्ट करवा देना। और यहाँ पूछ रहा है GST क्लासिफिकेशन, मैंने कहा येस और एक्सेप्ट। और यहाँ पर भी आप एंटर करके एक्सेप्ट करवा देना पूरा। जब ये सारा एक्सेप्ट हो जाए तो हमें अब लेजर बनाने हैं। लेजर कौन कौन से क्रिएट होंगे वो देख लो। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लिखना इनपुट IGST अकाउंट। और ये किस में जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। और यहाँ चूज़ करना GST। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ चूज़ करना है इंटीग्रेटेड टैक्स, भूलना मत, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेट का मतलब होता है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंबाइंड टैक्स है, दोनों का मिला जुला है। तो इसका क्या होता है? 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 18% का मतलब है 9% किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास, और 9% किस पे जाएगा? स्टेट के पास। तो यहाँ क्या डाला था? 18% डाला था, 18 डाल देना, एंटर करना, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट। इस तरह लिखना इनपुट सेस अकाउंट। ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। GST चूज़ करेंगे और यहाँ चूज़ क्या करेंगे? सेस। और सेस चूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? बेस्ड ऑन वैल्यूज और क्वांटिटी। तो हमने कहा ऑन वैल्यू की बात कर रहे हैं। और क्या कहा था? 2% लगाया था, यहाँ भी 2% डाल के नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट। सिमिलरली अब बनाएंगे आउटपुट IGST अकाउंट। अंडर किस में जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST। और यहाँ भी इंटीग्रेटेड टैक्स 18% डाला, तो यहाँ भी 18%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। अब बनेगा आउटपुट सेस अकाउंट। और किस में जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेम वही प्रोसेस, सेस ऑन वैल्यू 2%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट। ठीक, अब हम बनाएंगे परचेज अकाउंट विथ IGST। अंडर किस में जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में नहीं जाएगा, ये जाएगा परचेज अकाउंट में। और एप्लीकेबल करने के बाद हमें सेट एंड ऑल्टर को यस करना है। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें अनडिफाइंड रखना, और यहाँ चूज़ करना है इंटर स्टेट। देखो यहाँ लिखा होगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इसको चूज़ करना हो। यहाँ डालना है 18 और 2% था हमारे पास सेस। और मैंने कहा सर्विसेज पे करना है, गुड्स पे करना है? मैंने कहा सर्विसेज पे करना है। मैं वैल्यूज़ की बात नहीं, गुड्स की
IGST अकाउंट, ये किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में, और यहाँ एंटर करेंगे और चूज़ क्या करेंगे, एप्लीकेबल, येस करेंगे, और यहाँ पर भी अनडिफाइंड, और इंटर स्टेट यहाँ पे सेल लिखा होगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, तो यहाँ एंटर करना है, सेम रेट डालना है 18 2%, एंड सर्विसेज चूज़ करना है और एक्सेप्ट करवा देना है। अब हमें बनाना है कस्टमर एंड सप्लायर, तो कस्टमर लिखा, कस्टमर डॉट DR अंडर सन्ड्री डेटर्स, एंटर, और यहाँ देखो GST डिटेल पूछ रहा है, तो मैंने GST डिटेल डालना है, तो हम यहाँ पर येस करके डाल सकते हैं इसका GST डिटेल, अदरवाइज मैंने कहा रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्सेप्ट करवा दिया, ठीक। फिर लिखा मैंने सप्लायर डॉट CR अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, सेम वही प्रोसेस, GST डिटेल को येस करना हो तो डाल दो रेगुलर, और डिटेल करना है तो येस और रेगुलर डाल के एक्सेप्ट करवा दो, डन। इसके बाद हमें बनाता है कैपिटल अकाउंट, अंडर इसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा और एक्सेप्ट करवाएंगे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर मुझे। तो ये हमारे सारे लेजर्स बनके तैयार हो चुके हैं, जो मुझे एक्टिवेट करना था वो सारा एक्टिवेट कर दिया है। अब स्केप से बाहर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर क्लिक करना, और हमें क्या करना है, F6 प्रेस करना है, तो Alt + F6 प्रेस करोगे, F6 से खुल जाता है रिसिप्ट, आप डायरेक्टली यहाँ से भी खोल सकते हो रिसिप्ट पे क्लिक करके, तो रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। क्या चूज़ करना है, कैश, कहाँ से रिसीव करते हैं, कैपिटल से, अमाउंट डाल देना जो भी चाहिए, एंटर, एंटर और एक्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, परचेज करना है, तो परचेज करने की शॉर्टकट क्या होती है, F9, ठीक है। F9 करते ही यहाँ पे परचेज वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर हमें आइटम्स का डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है, तो हम यहाँ से आइटम्स को हटा देंगे, जहाँ लिखा है ना अकाउंटिंग इनवॉइस, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस आ जाएगा, आइटम इनवॉइस हट जाएगा, और यहाँ लिखेंगे PUR यानी परचेज /01, डेट 1 अप्रैल रहेगा। किससे परचेज कर रहे हैं, कस्टमर से। क्या परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज, चूज़ कर रहे हैं परचेज विथ IGST, और मैंने कह दिया कि 20 या 2 लाख का हम परचेज कर रहे हैं सर्विसेज, सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, और स्पेस दबा के चूज़ करेंगे क्या, यहाँ पर इनपुट IGST, देखो 18% लग गया, और 2% हमारे क्या लगेगा, इनपुट सेस, देखो दोनों चीज़ें लग गई। जो टैक्सेस के मैंने लेजर्स बनाए थे वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और ओवरऑल कितना हो गया, 24 लाख रुपीज़ का ये क्या हो गया, टोटल बिल हो गया परचेस का। एक्सेप्ट करवा दिया। अब वैसे ही क्या करना है, सेल की शॉर्टकट की होती है F8, और यहाँ करेंगे SAL/01, सेल करेंगे, किसको करेंगे सेल, कस्टमर को, एंटर करना, और यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, चूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स विथ IGST, मैंने कहा कि 5 लाख का हम सेल कर रहे हैं, और इस पर क्या लगेगा, आउटपुट GST, तो लिखा है आउटपुट IGST लगा दिया, देखो 18%, और आउटपुट सेस देखो दोनों अप्लाई हो चुके हैं, तो ओवरऑल हो गया 6 लाख का हमारे पास ये ओवरऑल आइटम सेल हो चुका है। अब क्या करना है, F5 से हमें पेमेंट करना है और F6 से कैश रिसीव करना है, तो हम प्रेस करते हैं F6 और कैश रिसीव कर लेते हैं। किससे करना है रिसीव, कस्टमर से। जो अमाउंट लिखा रहा है 36 लाख वो ले लिया हमने, रिसीव कर लिया, और F5 से हम क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट किसको करेंगे, सप्लायर को, तो यहाँ से सप्लायर को चूज़ करो, पेमेंट जो शो हो रहा होगा वो कर दिया मेरे ख्याल से। F6 क्या करा है मैंने, चेक करने दो, यहाँ DD दबाना, डिस्प्ले में दिख जाएगा क्या किया हमने। तो देखो मैंने रिसीव कर लिया, दिख रहा है कैपिटल से, और दूसरा क्या किया, कस्टमर से रिसीव किया मैंने 36, ठीक है, रिसीव कर लिया है। और हमें पेमेंट किसको करना है, परचेज किसको किया था हमने, परचेज हमें सप्लायर से करना था, यहाँ पे कस्टमर चूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे क्या चूज़ करना है हमें, सप्लायर, ठीक है, भूला नहीं, सप्लायर चूज़ करना है, तो सप्लायर से ही हम अब पेमेंट रिसीव करेंगे। स्केप से बाहर जाना, और अब हम यहाँ पर F5 से पेमेंट करना था, तो पेमेंट करेंगे अब सप्लायर को, तो लिख दिया इनवॉइस का नंबर, यहाँ प्रेस करना Alt + F6, रिसिप्ट आ गया, और F5 से क्या आता है, पेमेंट, तो हम पेमेंट करने जा रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसको, सप्लायर को। देखो अमाउंट लिखा रहा है 24 लाख, तो वो टाइप करना 24 लाख रुपीज़ आप टाइप करेगा और एक्सेप्ट कर दो, तो ये 24 लाख हो चुके हैं।
अब मुझे देखना है कि कितना मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो स्केप से बाहर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट पे चले जाओ और यहाँ पर ऑल्ट F1 दबाना। ऑल्ट F1 से डिस्क्रिप्शन शो होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा रहा होगा टैक्स के अकाउंट के अंदर क्या लिखा रहा है, यानी 6 लाख रुपीज़ आपको पे कर रहे हैं। इनपुट कितना हुआ, देखो लिखा रहा है इनपुट कितने हैं हुए हैं, आउटपुट और इनपुट दिखा रहा है। तो यहाँ पे इनपुट में दिखा रहा है 4 लाख रुपीज़ और आउटपुट में क्या दिखा रहा है 10 लाख रुपीज़। इसको नोट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस को पे करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ नोट डाउन कर लो कि 40,000 और 3,60,000 और 9 लाख और 1 लाख। अब बाहर आ जाओ और एक लेजर बनाएंगे हम। वो लेजर कौन सा होगा, वो लेजर होगा GST, IGST पेबल अकाउंट, पेबल अकाउंट। और किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पर चूज़ करेंगे एप्लीकेबल, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, जैसे वैसे इसको ड्रॉप कर दो क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम डाल रहे हैं। अब स्केप से बाहर आ जाओ, जनरल वाउचर को यूज़ करेंगे, F7 शॉर्टकट की होती हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, पे करना है। तो हमने क्या किया, चूज़ किया आउटपुट IGST, 9 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, 9 लाख डाल दो, कुछ नहीं करना चेंजेस यहाँ पर। फिर एंटर करना है, फिर क्या चूज़ करना है यहाँ पर, आउटपुट सेस, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, 1 लाख डाल दो। और जो डिफरेंसेस है टू का मतलब हुआ कहाँ से पे करोगे, तो पेबल आ रहा है उसको यूज़ नहीं करना है, पहले करना है मुझे इनपुट IGST। कितना था वहाँ पर याद है, 3,60,000, 3,60,000, ठीक है 3,60,000। और फिर यहाँ क्या चूज़ करना था मुझे, आउटपुट इनपुट सेस कितना था 40,000। तो ये जब एडजस्ट हो जाए 40,000 और जो बच जाएगा डिफरेंस वो IGST पेबल वाले अकाउंट से हमारे पास पे हो जाएगा। तो ये 6 लाख रुपीज़ हमने पे कर दिया। अब मुझे क्या करना है, F5 दबा के गवर्नमेंट को बस टैक्स पे कर देना है। टैक्स कैसे पे करेंगे, यहाँ चूज़ कर लो कौन सा अकाउंट, IGST पेबल दिख रहा है ये, और जितना लिखा रहा है वो डाल दो 6, 1, 2, 3, 4, 5 और एंटर करके एक्सेप्ट करवा दो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सारा हमारा पेमेंट